हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनके लर्निंग एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी पार्ट 2 मैथ मॉडर्न अलजेब्रा लेक्चर 2 ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो मॉडर्न अलजेब्रा का लेक्चर 2 वीडियो है जिसमें हम लोग ग्रुप थ्योरी, डिफिनीशन ऑफ सेमी ग्रुप एंड ग्रुप का डिफिनीशन देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं सेमी ग्रुप क्या है एंड ग्रुप क्या है। Semi group, an algebraic structure GO is called semi group if it's obey closure law and associative law। तो an algebraic structure GO क्या है, G और O के साथ ऐसे लिखा गया फॉर्म अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में आपको मॉडर्न अलजेब्रा के लेक्चर 1 वीडियो में आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एंड बाइनरी ऑपरेशन का कंसेप्ट दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड पिछले वीडियो को देखकर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए अन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई सेट के साथ वो ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए और जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पे जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और वो कोई ऑपरेशन है। ठीक है, और वो ऑपरेशन के साथ जी नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे जी ओ इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ इट्स ओबे क्लोजर लॉ। ठीक है, तो जी और ओ क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जीओ इज कॉल्ड बाय सेमी ग्रुप इफ इट्स ओबे इज क्लोजर लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। तो क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ को पालन करेगा तो क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, और एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सेट बाइनरी ऑपरेशन के साथ वो सेट डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो क्लोजर लॉ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स जी, ए और बी कोई एलिमेंट है सेट जी का। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑपरेशन बी भी बिलोंग्स करना चाहिए सेट जी में। अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है सेट जी में तो ए ऑपरेशन बी भी बिलोंग्स करना चाहिए सेट जी में। ठीक है, यहाँ पे ए बी की जगह पे 1 2 भी ले सकते हैं, कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो यहाँ पे 1 + 2 अगर ऑपरेशन एडिशन का है तो यहाँ पे 1 + 2 = 3 और 3 भी क्या बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर में, तो वो क्या क्लोजर लॉ का उपयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ को देखेंगे। एसोसिएटिव लॉ क्या बोल रहा है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स जी, ए बी सी कोई 3 एलिमेंट है और सेट जी में लाइज कर रहा है, तो यहाँ पे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी = हो जाएगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का। यहाँ पे ए ऑपरेशन बी क्या है, तो यहाँ पे ए ऑपरेशन की जगह पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए ऑपरेशन बी, तो यहाँ पे ए बी सी कोई 3 एलिमेंट है सेट जी का, तो यहाँ पे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी = हो जाएगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ का उपयोग करता है। ठीक है, तो देखिए एसोसिएटिव लॉ के लिए यहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स जी, यहाँ पे 1 2 भी ले सकते हैं, 1 2 3 बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो यहाँ पे 1 + 2 और +3, तो यहाँ पे 1 + 2 = हो जाएगा 3 और 3 + 2 = हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे फिर लिखिए 1 + 2 + 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 और 3 + 3 = 6, तो यहाँ पे फिर लिखिए 1 + 2 + 3, तो 2 + 3 5 और 5 + 1 = 6, तो 6 = 6 हो जा रहा है। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ को पालन करता है। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेमी ग्रुप है। ठीक है, एडिशन ऑपरेशन के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका एग्जांपल के लिए देखिए जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट। पहले देखिए जी क्या है, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड डिफाइंड एज बाइनरी ऑपरेशन हो और वो बाइनरी ऑपरेशन के साथ डिफाइन है, देन सेट जी टुगेदर विद ऑपरेशन जीओ इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ इट सैटिस्फाइज क्लोजर लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो इस सेमी ग्रुप के लिए क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ को पालन करना चाहिए। ठीक है, अगर जी ओ क्या है तो जीओ क्या है, बाइनरी ऑपरेशन के साथ जी कोई सेट डिफाइन होना चाहिए। जी कोई भी सेट हो सकता है, यहाँ पे जी एक नॉन एम्प्टी सेट लिया गया है। ठीक है, और जी नॉन एम्प्टी सेट बाइनरी ऑपरेशन ओ के साथ डिफाइन है तो उसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, और ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर सेमी ग्रुप है तो क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ का उपयोग करेगा तभी वो क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। ठीक है, तो देखिए क्लोजर लॉ क्या है एंड एसोसिएटिव लॉ क्या है, तो यहाँ पे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स जी इम्प्लाइज ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स जी, और एसोसिएटिव लॉ के लिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स जी, तो यहाँ पे ए ऑपरेशन ओ ए ऑपरेशन बी ए ऑपरेशन सी = ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए एग्जाम्पल के लिए, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज एन, और एडिशन ऑपरेशन के साथ फॉर्म में सेमी ग्रुप। यहाँ पे सेमी ग्रुप डिफाइन होता है सेट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर विथ एडिशन ऑपरेशन के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिफिनीशन ऑफ ग्रुप क्या है, तो ग्रुप क्या है, जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड ओ इज क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, और अगर दोनों डिफाइन होगा तो उसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे।
जी कोई नॉन एम्प्टी सेट के साथ अगर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो तो उसे क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए ऑन सेट जी, देन सेट जी टुगेदर विथ ऑपरेशन ओ डिनोटेड बाय GO इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ फ्लोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप होने के लिए फ्लोइंग कंडीशन को सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, क्लोजर लॉ होना का पालन करना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ का पालन करना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी आपको लॉ को ओबे करे तभी वो क्या होगा, ग्रुप होगा। ठीक है, तो देखिए क्लोजर लॉ क्या है, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स जी इंप्लाइज ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स जी करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स जी, तो ए भी कोई दो एलिमेंट है और सेट जी में लाइज कर रहा है, तो यहाँ पे ए ऑपरेशन बी भी होगा, वो भी सेट जी में लाइज करना चाहिए, तभी वो क्या होगा, क्लोजर लॉ का ओबे करेगा। ठीक है, और एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स जी, ए बी सी कोई 3 एलिमेंट है। ठीक है, और इस सेट जी में लाइज कर रहा है, तो यहाँ पे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू हो जाएगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का। ठीक है, तो क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ होगा, क्योंकि यहाँ पे ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी करेंगे तो यहाँ पे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होगा, तभी वो क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स जी देयर एग्जिस्ट ऑन आइडेंटिटी एलिमेंट ए बिलोंग्स जी सच दैट ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए ऑपरेशन ए इक्वल टू ए, और ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी सेट जी में लाइज करना चाहिए, और ए क्या है, ए बिलोंग्स कर रहा है सेट जी में। ठीक है, और ए कोई एलिमेंट है और सेट जी में लाइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए कोई एलिमेंट है और सेट जी में लाइज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ए भी जो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो भी सेट जी में लाइज करेगा, तभी वो ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए होगा, तभी वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का ओबे करेगा। ठीक है, और ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ई इक्वल टू ए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है, एडिशन के लिए 0, और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 + 0 इक्वल टू 0 + 1 इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 × 1 इक्वल टू 1 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट वैसा होता है कि वही एलिमेंट को फिर दे दे। ठीक है, यहाँ पे 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 में 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे किसी भी चीज़ से, तो यहाँ पे वही संख्या दे दे रहा है। ठीक है, तो वही संख्या दे दे तो उसे बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे 1 + 0 इक्वल टू 1 ही आ जा रहा है। ठीक है, तो वही संख्या आ जा रहा है, तो वही क्या होगा, आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए हो जाएगा आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट 1। ठीक है, तब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स जी, ए कोई एलिमेंट है सेट जी में। ठीक है, जी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, और ए बिलोंग्स कर रहा है जी कोई नॉन एम्प्टी सेट में, तो देयर एग्जिस्ट ऑन इनवर्स एलिमेंट। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स जी देयर एग्जिस्ट ऑन इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो ए इनवर्स बिलोंग्स जी सच दैट ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए इक्वल टू ए, और ये क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बिलोंग्स करना चाहिए जी में, ए कोई एलिमेंट है और सेट जी में बिलोंग करना चाहिए, लाइज करना चाहिए। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स एलिमेंट ए इनवर्स बिलोंग्स जी, और ए इनवर्स भी सेट जी में लाइज करना चाहिए। ठीक है, तो सच दैट ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए इक्वल टू ई क्या है, आइडेंटिटी होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लॉ का ओबे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन के लिए जो इनवर्स होता है वो 1/a होता है, तो यहाँ पे a × 1/a होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन के लिए ले रहे हैं तो ठीक है, और एडिशन के लिए लेंगे तो एडिशन के लिए -a होगा। ठीक है, यहाँ पे a और प्लस -a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे आइडेंटिटी एडिशन के लिए होता है 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे 1 आना चाहिए और एडिशन के लिए 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स 1/a एंड एडिशन के लिए इनवर्स -a होगा। ठीक है, तो देखिए ये था ग्रुप एंड सेमी ग्रुप का डिफिनीशन, और सेमी ग्रुप के लिए आपको क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ का ओबे करे तो सेमी ग्रुप कहलाएगा, एंड ग्रुप के लिए क्लोजर लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ के साथ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लॉ का ओबे करे तो वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको एबिलियन ग्रुप एंड उसका डिफिनीशन एंड उसके एग्जाम्पल को